हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, पढ़ते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। टू बी हेल्दी वन हैज़ टू रिमेन फ्री ऑफ डिजीज़। हमें स्वस्थ रहने के लिए किन से दूर रहना पड़ेगा? बीमारियों से दूर रहना पड़ेगा। एंड फॉर दैट ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी मस्ट फंक्शन स्मूथली। और स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से तथा स्वस्थ रूप से कार्य करना आवश्यक होगा। स्मूथली बोले तो सुचारू तथा स्मूथली क्या मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से कार्य करना आवश्यक है। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट टेक बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। और स्वस्थ रहने के लिए हम क्या खाते हैं? संतुलित आहार लेते हैं और स्वच्छ जल पीते हैं। देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन अवर फूड। और हमारा जो खाद्यान्न होता है, हमारा जो भोजन होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? विभिन्न क्या होने चाहिए? खनिज लवण होने चाहिए। जो भोजन होता है उसका क्या होना चाहिए? मटेरियल्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो जो किसके लिए ज़रूरत होते हैं? हमारे शरीर के विकास के लिए। हमारे शरीर को रिपेयर यानी कहीं टूट फूट हो जाती है, मान लीजिए कि हमारी हड्डी टूट गई, कोई हमारे कहीं पे कट लग गया, तो यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे? क्या वो घाव भर पाएगा? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्वच्छ संतुलित आहार आवश्यक होता है। मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस एनर्जी। शरीर अगर कार्य करेगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एनर्जी उसे किससे मिलेगी? एनर्जी मिलेगी उसे भोजन से। जब जब वो भोजन करेगा तब तक उसके शरीर में क्या होगा? ऊर्जा का एकदम से आवाहन होगा। ठीक है। सच मटेरियल्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। और ये सभी प्रकार के मटेरियल क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज मेजर्ड एंड कैलोरी। और जो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से, उसे किस में नापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का क्या है? मात्रक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई बॉडी डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर। जो ऊर्जा होती है, जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, वह हमारे शरीर के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। उसके कुछ कारण निम्न हैं। अ पर्सन्स एज, किसी व्यक्ति की उम्र कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसे कितनी ऊर्जा चाहिए। कोई नवजात शिशु है यानी न्यू बॉर्न बेबी है, उसे कौन सा पूरा दिन काम करना है? उसे कम खाने की आवश्यकता होती है, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कम ही खाता है, ज़्यादा खाता नहीं है। और जो होता है अपना चिल्ड्रन जो होते हैं अपने 10 से 12 की एज के, वो भी थोड़ा कम खाते हैं। लेकिन उससे जो बड़े होते हैं लाइक 80 to 25 और 30, वो क्या करते हैं? ज़्यादा खाना खाते हैं। वो ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? ज़्यादा एनर्जी के लिए, क्योंकि उन्हें वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। और जो अपने बूढ़े होते हैं, यानी कि जो अपने ओल्ड जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? थोड़ा कम खाते हैं। कम खाते भी हैं वो, लेकिन उन्हें क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खा पाते अपनी किसकी वजह से? पर्सनल रीजंस की वजह से। सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड द स्टेट ऑफ ग्रोथ। अब देखिए, लिंग के आधार पर भी, अब जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो कम खाना खाती हैं, और पुरुष जो होता है वो अधिक खाना खाता है। तो सेक्स यानी लिंग के आधार पर भी ये हो गया। द स्टेट ऑफ ग्रोथ बोले तो विकास के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति का विकास जल्दी होता है तो उसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति का विकास हो ही नहीं रहा तो भले कुछ भी खा ले, ज़्यादा खाए चाहे कम खाए, उसके शरीर में विकास होगा क्या? नहीं होगा, एक्सेट्रा। टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमें अपनी जो मेंटेन करते हैं अपने स्वच्छ जो अपना स्वास्थ्य होता है उसे मेंटेन करने के लिए वी शुड ईट बैलेंस डाइट। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट इन प्रॉपर क्वांटिटी, अदरवाइज अवर बॉडी में डेवलप मेनी काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स। हमें जो संतुलित आहार है वो निश्चित मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। डिफेक्ट का मतलब होता है विकार। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। इससे प्रीवियस यानी पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या करा था? एक लिस्ट बनाई थी अलग अलग तरह के खाद्यान्नों की, भोजनों की। यूजुअली आवर मील इंक्लूड्स एट लीस्ट वन डिश। हम अपने भोजन में कम से कम एक खाद्यान्न को तो शामिल करते ही हैं। मेड ऑफ ग्रेन्स, जो किसका बना होता है? ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स का, अनाज का बना होता है। अदर फूड आइटम्स में हैव पल्सेज। और दूसरे आइटम क्या होते हैं? दालें वगैरह, मीट, गोश्त,
और सम अदर वेजिटेबल, और दूसरी अन्य सब्जियां होती हैं। अलॉन्ग विद दीज इट मे ऑल्सो इंक्लूड कर्ड, सैलड, पिकल, और इनके साथ साथ ही हम किन का उपयोग और करते हैं, दही का, अचार का, सलाद का, ठीक है। समटाइम्स वी आर अनेबल टू इंक्लूड ऑल, कभी कभी हम इन सभी को एक साथ लेने में असमर्थ होते हैं। These thing in meal for some of us, देखिए दोबारा देखिए, फॉर सम ऑफ अस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज हैव सच काइंड ऑफ फूड, हम में से सभी के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह इतना अच्छा भोजन कर पाए। एंड सम पीपल आर केयरलेस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग, और कुछ लोग तो क्या होते हैं, बड़े ही कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी ही असावधानी पूर्वक क्या करते हैं, भोजन करते हैं, अपने भोजन का ध्यान ही नहीं रखते, ठीक है, कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, आप जानते हैं कि पोषक क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट द बॉडी नीड्स इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू लीड एन एब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्दी लाइफ। देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ फूड दैट द बॉडी नीड्स, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक वे पदार्थ होते हैं जो भोजन में मिले भी होते हैं, पहली बात तो, ठीक है, और उनकी किसको आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को, ठीक है, एक पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, टू लीड एन एब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ तथा अच्छा जीवन जीने के लिए। ऑल न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म देयर ऑन फंक्शन, और जो अपने सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर। फूड कंटेन्स ओवर 100 न्यूट्रिएंट्स विच आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस, ठीक है। जो अपनी फूड है उसके हजार मतलब सैकड़ों कंटेंट्स हैं, ठीक है, सैकड़ों न्यूट्रिएंट्स हैं, हम सबको नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें कुछ बताए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइम सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अवर फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उच्च ऊर्जा के धनी होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये क्या करते हैं, हमें शरीर को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ अवर डाइट। ये हमारे भोजन में क्या होते हैं, एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारे आहार में सबसे बड़ा भाग होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और जिन भोजनों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्यान्न। दीज आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये निम्न 2 प्रकार के क्या हैं? मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स एंड स्टार्च। शुगर तो अपनी हो गई क्या, चीनी शर्करा हो गई, स्टार्च हो गई अपनी वसा, ठीक है। शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ शुगर। शुगर क्या है? एक साधारण या फिर सरल कार्बोहाइड्रेट है, जिनके उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये क्या है? अपने उदाहरण हैं शुगर्स के, शर्करा के। कॉमन सोर्सेज ऑफ शुगर आर हनी, टेबल शुगर, जैगरी एंड फ्रूट्स, जैम, जेलीज, जूसेज, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़ आर ऑल्सो हाई इन शुगर। शुगर किस किस में मिल जाती है हमको? शहद में मिल जाती है। टेबल शुगर जो होती है अपने घर में आम चीनी यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर शुगर ही होती है वो। जैगरी अपना गुड़ हो गया। फ्रूट्स में शुगर होती है, जैम्स में होती है, जेलीज में होती है, रसों में होती है, चॉकलेट्स में होती है, टॉफ़ीज़ में होती है। उच्च मात्रा में क्या पाई जाती है? अपनी शर्करा पाई जाती है। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अपना शुगर जो थी वो तो कैसा था? सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन ये क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च दैट प्लांट स्टोर एनर्जी। ये स्टार्च क्या होता है? स्टार्च प्लांट का वह पदार्थ होता है जिसमें क्या करते हैं? वे अपनी ऊर्जा को बचा करके रखते हैं। स्टार्च इज़ फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन स्टेपल फूड्स। स्टेपल फूड्स में क्या पाया जाता है? अत्यधिक मात्रा में अपना स्टार्च पाया जाता है। फूड्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, कॉर्न एंड पोटैटो, प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड एंड पास्ता आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च। देखिए इन तीनों लाइन का मतलब बताता हूँ मैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कौन सा वाला? स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? राइस, व्हीट, मेज इत्यादि और आलू। इनमें क्या पाया जाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्च पाया जाता है।
प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना बेकरी में बने हुए, जैसे कि अपना ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, इनके अंदर भी क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ये क्या होते हैं, सबसे सरल फॉर्म होता है किसका, शुगर का। जब शुगर टूट जाती है ना तो क्या हो जाती है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। द ग्लूकोज इज देन ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। और फिर उस शुगर का यानी शर्करा को किस में घोल दिया जाता है, या फिर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, हमारा रुधिर, ब्लड होता है हमारा रक्त क्या कर लेता है, उस शर्करा को अपने अंदर घोल लेता है और शरीर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों तक उस शर्करा को पहुंचाता है, जिससे कि उसमें से क्या निकले, ऊर्जा निकले। People doing hard physical work such as athletes and laborers and pregnant women need more carbohydrates in their diet than average individuals। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल कार्य करते हैं। फिजिकल वर्क बोले तो कुछ भौतिक कार्य होते हैं, जटिल होते हैं, उनको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। जैसे कि अपने क्या हो गए, एथलीट्स हो गए, यानी एथलीट्स बोले तो जो खेल वेल खेलते हैं, एथलीट्स उनको कहा जाता है जो खेला करते हैं। लेबरर्स वो होते हैं जो श्रमिक होते हैं, माल ढोने का काम करते हैं। एंड प्रेग्नेंट, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इन्हें अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है एक सामान्य व्यक्ति से परे। एवरेज इंडिविजुअल, जो एक आम आदमी खाता है ना, उससे ज़्यादा ही इन्हें क्या आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। देखिए राइस में होता है, पोटैटो में होता है, और जूसेस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उचित मात्रा में पाया जाता है। द एनर्जी इन फूड इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज, और जो एनर्जी होती है फूड में उसे किससे मापते हैं हम, कैलोरीज से मापा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम एक टेबल देखेंगे। इस टेबल में क्या बताया गया है, कुछ फूड में उपस्थित कैलोरीज के बारे में बताया गया है। ये फूड स्टफ है हमारा, ये उसकी क्वांटिटी है और इसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए चपाती में एक चपाती में कितनी कैलोरीज होती हैं, 150। ब्रेड के एक स्लाइस में कितनी होती है, 70 कैलोरीज। एक एप्पल में यानी कि एक सेब में कितनी कैलोरीज होती हैं, 100। राइस में कितनी होती हैं, 100 ग्राम चावल में 500 से 600 कैलोरीज होती हैं। बटर यानी कि मक्खन, एक चम्मच मक्खन में 100 कैलोरीज होती हैं। बनाना, एक केले में 100 कैलोरीज होती हैं। इस प्रकार से पूरी टेबल है, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अभी तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम पढ़ेंगे फैट्स। फैट्स आर केमिकली नोन एज लिपिड्स। लिपिड्स आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट विद लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। दोबारा देखिए, फैट्स आर केमिकली नोन एज लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है अघुलनशील। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, अघुलनशील, जो जल में या फिर किसी भी चीज़ में घुलता नहीं है। देखिए फैट्स आर केमिकली नोन एज, रासायनिक रूप से फैट्स को क्या कहा जाता है, फैट्स को कहा जाता है, फैट्स आर नोन एज लिपिड्स, अघुलनशील पदार्थ। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। लिपिड्स क्या होता है, एक कार्बन का कंपोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, एक सघन पदार्थ होता है, बट विद लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। फैट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो फैट्स होते हैं, फैट जो होता है वो भी किसका रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, किसकी तरह, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। फैट एक्ट्स एज फ्यूल इन अवर बॉडी। जो फैट होता है वो हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है। द सेम अमाउंट ऑफ फैट सप्लाई मोर देन डबल द एनर्जी दैट इज गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जितनी ऊर्जा देता है ना, उससे दोगुनी ऊर्जा हमें कौन दे देता है, फैट्स दे देते हैं। बट इट टेक्स अ लॉन्गर रूट टू ब्रेक डाउन फैट्स देन टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो आसानी से टूट जाता है, लेकिन फैट्स को टूटने के लिए एक बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, फैट्स आर लाइक एन एनर्जी बैंक इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फैट होता है ना, ये हमारे लिए एनर्जी बैंक की तरह होता है, ऊर्जा बैंक की तरह होता है। मैनी एनिमल्स लाइक द बियर, व्हेल एंड वैलरस स्टोर एनर्जी इन देयर बॉडीज एज फैट फॉर फ्यूचर यूज। देखिए बहुत सारे जो जीव होते हैं ना, बड़े बड़े, जैसे कि अपने व्हेल हो गई, मछली, अपना पोलर बियर हो गया, ये अपने शरीर में क्या कर लेते हैं,
फैट को जमा कर लेते हैं, ताकि जब कभी इनको भोजन की आवश्यकता पड़े, जब इन्हें भोजन ना मिले, तो इस फैट का उपयोग करके वह अपने भोजन की आपूर्ति को पूरा कर सकें। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फैट को स्टोर कर लेते हैं। इसलिए फैट को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, फैट्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली एज स्टोर एनर्जी बट ऑल्सो फॉर द फ्लेवर एंड टेस्ट दैट दे गिव टू द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं ना, उसके अंदर भी क्या करता है, वह स्वाद बढ़ाता है। ये केवल किसके लिए, ऊर्जा के लिए नहीं है, ये हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने में भी क्या करता है, सहायक होता है। ऑयल्स लाइक द वंस यूज्ड इन कुकिंग, बटर, घी, मिल्क, चीज, मीट, एग, फिश एंड नट्स लाइक ग्राउंड नट्स एंड कैश्यू नट्स आर रिच इन फैट्स। देखिए, हमारा जो मक्खन होता है, भोजन पकाने का जो मक्खन, घी, दूध, इन सब में क्या होता है, फैट बहुत उचित मात्रा में पाया जाता है। चीज़ में भी पाया जाता है, मीट बोले तो अपने गोश्त में पाया जाता है, एग्स अंडों में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, गिरियों में पाया जाता है, ग्राउंड नट्स में पाया जाता है, कैश्यूज, काजू में पाया जाता है। ऑल ऑयल्स एंड फैट्स हैव अ ग्रीसी फील जस्ट एज स्टार्च एज ए स्टिकी फील। जो अपना जो ऑयल होते हैं और फैट्स होते हैं ना, ये बड़े फिसलने वाले होते हैं, यानी कि बड़े चिकने होते हैं, ग्रीसी सा फील होता है। और जिस प्रकार स्टार्च का जो होता है ना, वो होता है चिपचिपा। स्टार्च होता है चिपचिपा, और जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो होते हैं चिकने। ओके, अब देखिए, अब आते हैं हम अपने प्रोटीन्स पर। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, हमने फैट्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स को। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी होती है वो बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है। दीज सेल्स आर मेड मेनली फ्रॉम प्रोटीन्स। ये सभी सेल किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी होती है। व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेक न्यू सेल। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर को और किसकी आवश्यकता होती है, नई नई सेल्स की आवश्यकता होती जाती है। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए भी होती है ताकि हम पुरानी सेल्स के जगह नई सेल्स को लगा सकें। आवर डाइट शुड हैव इनफ प्रोटीन फॉर दिस। हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो आहार होता है, उसमें प्रोटीन होना ही चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल रिक्वायर मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, जो उसकी ग्रोथ जल्दी हो, इसके लिए उसे क्या दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है। और जो कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो उस बीमार व्यक्ति को भी क्या दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है आहार में। लाइक फैट्स, प्रोटीन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे फैट किससे प्राप्त होता है, अपने पेड़ पौधों से भी प्राप्त हो जाता है और जानवरों से भी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो प्रोटीन होता है, वो पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है और जानवरों से भी प्राप्त होता है। पल्सेस एंड सोयाबीन्स और प्लांट प्रोटीन्स। जो अपनी दालें और सोयाबीन होता है ना, ये अपने पौधे वाले प्रोटीन्स होते हैं। मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क्स आर एनिमल प्रोटीन्स। गोश्त, मछली, अंडे और दूध क्या हैं, अपने जंतु प्रोटीन्स हैं। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर एन एडल्ट इज अबाउट 50 to 60 ग्राम पर डे। एक वयस्क आदमी के लिए या वयस्क मनुष्य के लिए प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है। अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। यानी कि हमारे शरीर का जितना भार होता है ना, उतना ही ग्राम हमें क्या चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। यदि हम 80 किलो के हैं, तो 80 किलो का आप लगा लीजिए 80 ग्राम हमें प्रोटीन पर डे चाहिए होता है। चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज एंड हैंस रिक्वायर मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। लेकिन बच्चों में क्या होता है, विकास जल्दी करने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए हमें इससे भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देने की आवश्यकता होती है। Meats, fish and eggs are good sources of proteins and they also provides us with fats। क्या अपना जो गोश्त होता है, मछली होती है, अंडे होते हैं, ये क्या होते हैं, गुड सोर्स, एक अच्छे स्रोत होते हैं किसके, प्रोटीन के। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद फैट्स। और ये हमें क्या प्रदान करते हैं, फैट भी देते हैं। देखिए, मीट, फिश एंड एग्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद फैट्स। ठीक है, जो अपना गोश्त हो गया, मछली हो गई, ये दोबारा लाइन दे दी है ऊपर, ठीक है।
ये जो लाइन हमने नीचे पढ़ी थी उसी को दोबारा यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, डू यू नो ईटिंग टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ज़्यादा वसा खाना, वसा बोले तो अपना फैट को खाना हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता, हमें उसे उचित मात्रा में लेना चाहिए। ओके, इफ़ वी ईट टू मच एनिमल फैट, अगर हम अधिक मात्रा में जंतुओं का फैट खाएंगे, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द लाइनिंग ऑफ आवर ब्लड वेसल्स, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं यानी कि जो नलियाँ होती हैं ना खून की, उनके अंदर ये जम जाता है और उन नलियों को जाम कर देता है। दीज मेक्स आवर ब्लड वेसल्स नैरोवर, ये क्या करते हैं, हमारे जो खून के प्रवाह की जो नली होती है ना उसमें जमते जाते हैं और क्या हो जाता है, उस नली को पतला कर देते हैं। भीतर से मान लीजिए कोई नली है, उस नली में हम क्या करते हैं, वसा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, फैट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो उसकी दीवारों पर क्या हो जाता है, ये फैट जम जाता है। और जब फैट पे दीवार जमेगा तो दीवार मोटी होती जाएगी, यानी कि खून को बहने के लिए कम जगह मिलेगी। अवर हार्ट देन हैज़ टू वर्क हार्डर टू पुश द ब्लड, और हमारा जो हृदय है उसे क्या करना पड़ेगा, और तेज़ कार्य करना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा खून को पूरे शरीर तक पहुँचाने के लिए। दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, जो कि किनको बढ़ा देगा, हमारे हृदय संबंधी बीमारियों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये देखिए हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पतली है, क्यों खुली हुई है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्लीन और शाइनी है, क्योंकि इसके अंदर कम फैट है। और यहाँ देखिए कितना कम जगह मिल रहा है खून को बहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फैट है, थिक लेयर ऑफ किसकी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम अपने फैट को जो हमारे शरीर में जम जाता है। ओके, देखिए विटामिन्स को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन मिनट्स अमाउंट टू मेंटेन ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड विटामिन्स। कार्बनिक पोषणों की आवश्यकता होती है किसके लिए, टू मेंटेन ग्रोथ, विकास को बढ़ाने के लिए, और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जो अपना सामान्य उपापचय होता है। मेटाबॉलिज्म बोले तो हम खाना खाते हैं, फिर उसे पचाना होता है, फिर वो उत्सर्जित होता है, ये पूरा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 50 अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन जो होते हैं 15 अनजाने कार्बनिक तत्वों का मिश्रण होता है। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड देयरफॉर देयर आर एसेंशियल टू द डाइट। ये मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये क्या, लेकिन ये क्या होते हैं, मनुष्य के आहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैव बीन गिवन स्पेसिफिक नेम्स सच एज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कुछ अनेकों प्रकार के विटामिन नीचे दिए गए हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। वन ग्रुप ऑफ विटामिन टुगेदर इज नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप होता है इनको क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी विटामिन आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। उनके घुलने के, उनके घुलनशील होने के कारण उन्हें क्या, 2 प्रकार के भागों में बांट दिया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल्स। ये क्या होते हैं, अपने वसा वाले, वसा बोले तो फैट के घुलनशील विटामिन्स होते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद इंजेस्टेड डाइटरी फैट्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कैन बी स्टोर्ड ऑन लिवर सेल एंड फैट टिश्यूज। इनका किसके द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तथा ये कहाँ पहुँच जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पहुंचकर वहाँ पर स्टोर कर ली जाती हैं तथा उन्हें यकृत में भी स्टोर कर लिया जाता है। किसके रूप में, फैट टिश्यू के रूप में। फैट टिश्यू बोले तो अपना वसा ऊतक के रूप में उनको स्टोर कर लिया जाता है। और अपना दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। ये विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एंड आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी फ्लूइड्स, और ये किस में मिल जाते हैं, हमारे शरीर में बहने वाले फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स बोले तो फ्लूइड्स अपना एक तरल होता है, शरीर में जितने तरल बहते हैं ना उनके अंदर क्या मिल जाता है, अपना विटामिन बी एंड सी। आवर बॉडी डज नॉट स्टोर वाटर सॉल्युबल विटामिन। हमारा जो शरीर होता है वो पानी का संग्रहण नहीं करता है। एंड देयर एक्सेस क्वांटिटीज आर एक्सक्रेटेड थ्रू द यूरिन। और जो विटामिन होता है ना, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिनकी अधिक मात्रा हो जाती है, वो यूरिन यानी मूत्र मार्ग से बाहर ढकेल दी जाती है।
ठीक है। डू यू नो वाइल प्लांट्स एंड बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज विटामिन फॉर देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी सेल कैन नॉट सिंथेसाइज। जो पौधे और बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपना विटामिन खुद स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वह अपना प्रोटीन जो विटामिन होते हैं वो स्वयं नहीं बना सकता। हमारी जो होती हैं जो बॉडी सेल्स होती हैं वो इन्हें कार्य करने के लिए अनुमति नहीं देती। देयरफॉर मोर विटामिन हैव टू बी सप्लाइड बाय डाइट। इसलिए हमारे शरीर को और विटामिन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, आहार में इनको ज़्यादा जोड़ते हैं। आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी एंड के। हमारी जो शरीर होता है वो विटामिन डी और के को क्या कर सकता है, बना सकता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड देयर स्पेसिफिक रोल्स इन आवर बॉडी आर गिवन इन टेबल बिलो। ये टेबल देख लीजिएगा, ये पूरी एक टेबल दे रखी है जहाँ पे विटामिन दे रखे हैं, उनके सोर्सेज दे रखे हैं और फंक्शंस दे रखे हैं। आपको इनको एक बार पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, रफ कॉपी में ही नोट कर लेना, एक बार इनको याद करके देख लेना, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, विटामिन तो पूरे हो गए। फर्स्ट हमारा कौन सा था, फर्स्ट था हमारा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, सॉरी फर्स्ट हमारा था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड था हमारा फैट्स, थर्ड था हमारा प्रोटीन्स, फोर्थ था हमारा विटामिन, अब आएगा हमारा मिनरल्स। ओके, देखिए मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कंटेन सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स कॉल्ड मेटल, नॉन मेटल एंड देयर सॉल्ट्स। देखिए जो हमारा मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि किसमें, रासायनिक रूप में किसमें प्राप्त होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं ये मेटल से, नॉन मेटल से और किससे, अपने नमक से, ठीक है। ऑल ऑफ देम, लवण से, सॉल्ट बोले तो लवण बोल सकते हैं आप। ऑल ऑफ देम हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म इन द बॉडी। सभी के सभी खनिज लवणों का अलग अलग कार्य होता है हमारे शरीर में। वी नीड देम इन स्मॉल अमाउंट्स और ट्रेसेस इन आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। हमें इनकी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, हमें इनकी क्या होती है, ऑल ऑफ देम, रुकिए एक मिनट, वी नीड देम इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि हमें क्या आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन आवश्यकता तो होती है लेकिन कम होती है। ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कम खाएंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेसेस इन आवर फूड फॉर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ, शरीर के प्रकाश के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ये मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ईच रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी द एसेंशियल मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। और हमारे शरीर की इच्छा, मतलब कि शरीर को जितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है उस प्रकार से इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। मात्रा के अनुसार कितनी मात्रा में चाहिए उस मात्रा के अनुसार इन मिनरल्स को 2 भागों में बांटा गया है। मेजर मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स। ये जो मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिविटी लार्ज अमाउंट्स। क्या होते हैं, इनके अंदर खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है। और माइनर मिनरल्स में क्या होता है, इनमें खनिज लवणों की मात्रा कम होती है, ठीक है। द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इंक्लूड द फॉलोइंग 9 मिनरल्स। इनके अंदर ये 9 जो अपने मिनरल्स होते हैं ये तो होने ही चाहिए। आयोडीन, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर। एक मिनट रुके, देखिए इम्पॉर्टेंट, द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इंक्लूड द फॉलोइंग 9 मिनरल्स। ये 9 मिनरल्स जो होते हैं ना, ये हमारे भोजन में जो मिनरल्स होते हैं उनमें होने ही चाहिए। पहला होता है आयोडीन, फिर होता है आयरन, फिर होता है जिंक, फिर मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, फ्लोराइड, मॉलिब्डेनम एंड सेलेनाइट। ओके, इनको याद कर लीजिएगा। मिनरल्स आर प्रेजेंटेड इन आवर बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जो हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। किसके कंपाउंड में पाए जाते हैं, कैल्शियम के रूप में पाया जाता है, फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, सोडियम के रूप में, पोटेशियम के रूप में, क्लोरीन के रूप में, सल्फर, आयरन, आयोडीन एंड कॉपर। फॉर एग्जाम्पल्स, बोन एंड टीथ आर मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। जो हमारे दांत होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, नमक के लवणों के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस के बने होते हैं क्या, हमारे दांत। द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड देयर स्पेसिफिक रोल्स इन आवर बॉडी आर एज फॉलोज। नीचे देखिए एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर मिनरल्स के नाम दे रखे हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं उनके नाम दे रखे हैं और इनके फंक्शंस के नाम दे रखे हैं। इन्हें एक बार अपनी रफ कॉपी में नोट कीजिएगा और
याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मिनरल्स दे रखे हैं, 4 से 5 मिनरल याद कर लेना, उनके सोर्सेज याद कर लेना, उनके फंक्शंस याद कर लेना, फिर पढ़ के ही देख लेना। अब आते हैं अपने 6th पे, वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे शरीर का जो कुल भार होता है ना, उसका 70% क्या होता है, जल होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, और इसकी अधिक मात्रा किसमें होती है, हमारी कोशिकाओं में पाई जाती है। सम वाटर लाइज इन स्पेसेस बिटवीन द सेल ऑल्सो, और इनके जो बीच में, जो अपना 2 सेल के बीच में जो तरल पदार्थ बहता है ना, उसमें भी क्या होता है, जल होता है। ऑल्सो वाटर कॉन्स्टिट्यूट द लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा, और हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, जो रुधिर होता है उसके अंदर भी कुछ मात्रा में जल पाया जाता है। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट वाटर, हम विकास के बारे में या फिर जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते बिना पानी के, हमें पानी की आवश्यकता तो पड़ती ही है। फंक्शंस ऑफ वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, जो जल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, खनिज लवणों से प्राप्त किया जाता है भोजन को पचाने के पश्चात। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड अराउंड द बॉडी बाय द ब्लड इन सॉल्यूशन फॉर्म। देखिए, हमारा जो मिनरल्स होते हैं वह हमारे शरीर में सभी अंगों तक कैसे पहुंचेगा, खून से, और खून पतला कब होगा, जब उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला दिया जाएगा। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा जल मिला देते हैं तो वो पतला हो जाता है कि नहीं। तो जब हमारे रुधिर में थोड़ा सा क्या मिलता है, जल मिलता है, तो वो खून को पतला बना देता है, और पतला खून क्या करता है, खनिज तथा लवणों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा देता है। Water helps to throw out waste material such as urine produced in our body because they are in solution form, और हमारे शरीर में से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें किसके साथ, जल के भीतर घोल करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, कुछ मटेरियल्स होते हैं इनकी हमें आवश्यकता होती है, कुछ की नहीं होती हैं। जिनकी आवश्यकता नहीं होती और वो जल में घुलनशील होते हैं, वो जल में घुलकर कहाँ चले जाते हैं, हमारे मूत्र मार्ग से बाहर उन्हें एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम थ्रू विच केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, और हमारे शरीर का तापमान भी व्यवस्थित रखने के लिए क्या होता है, हमें पसीना आता है ना, पसीना क्या करता है, हमें शरीर को ठंडा करने का प्रयास करता है। ठीक है, जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है ना, तो पसीना बाहर निकलता है और शरीर को गीला करता है। गीला करने पर शरीर का तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। देखिए, हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में। प्लांट्स फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन्स अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। पौधों के खाद्य पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे शरीर पचा नहीं पाता है। इट इज़ कॉल्ड रफेज, जिसे क्या कहा जाता है, खुरदरापन कहते हैं या फिर रफेज कहा जाता है। इट शुड फॉर्म एन एम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। निम्नलिखित कारणों से इसे हमें हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। रफेज एड्स बल्क टू आवर फूड। खुरदरापन हमारे भोजन में भारी मात्रा में वृद्धि करता है। सिंस इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, यह पूरे पाचन तंत्र को मुंह से गोदा तक क्या कर सकता है, ले जा सकता है, क्योंकि लेकिन ये पचता नहीं है। क्या है, ये पचता नहीं है। इट पासिस डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू एनस। देखिए, यह पूरे पाचन तंत्र को मुंह से गूदा तक ले जाता है। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड्स दिस बल्क टू पुश अगेंस्ट लाइक स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब। देखिए, पाचन तंत्र की मांसपेशियों को एक ट्यूब से टूथपेस्ट की तरह निचोड़ने के लिए इस बल्क की आवश्यकता होती है, यानी कि धकेलने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, इस रफेज की आवश्यकता होती है। यानी कि पूरा का पूरा जो भोजन है उसे कहाँ से, पूरे पाचन तंत्र को मुंह से लेकर गुदा तक पहुँचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, रफेज की आवश्यकता होती है।